नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें रीवैल्यूएशन, अकाउंट और जर्नल एंट्री बतलाए थे। उसी क्रम में आगे का क्वेश्चन हम बतलाने जा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन इससे पहले आप लोग सबसे पहले पढ़ाई से पहले अपना माइंड को साफ करना सीखिए। अच्छा गाना सुनिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, इससे आपका माइंड शार्प होगा तो पढ़ने में मन लगेगा और तभी आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। चलिए गाना से आज स्टार्ट करते हैं। उड़ जा काले कावा, तेरी मुँह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गए मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा तलंबिया लंबिया के घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ने जा रहे हैं 33 का ए। 33 का ए बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए। दो पार्टनर हैं। एक पार्टनर का नाम राम है और दूसरा का नाम है श्याम है। इन लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 से बांटते हैं। 2:1 से 2/3, 1/3। नए पार्टनर के रूप में मोहन बिजनेस में इंटर हो रहे हैं। मोहन नए पार्टनर के रूप में बिजनेस में इंटर हो रहे हैं। और कितने शेयर के लिए इंटर हो रहे हैं मोहन, ये पे ध्यान देना होगा। चलिए यहाँ पे शेयर अवेलेबल नहीं है। चलिए कैपिटल के लिए सुनिए। कैपिटल के लिए मोहन कितना पैसा दे रहा है? कैपिटल के लिए 7,500 दे रहा है और गुडविल के लिए 3,000 रुपया दे रहा है। गुडविल के लिए 3,000 दे रहा है। जब नया पार्टनर बिजनेस में मोहन इंटर हुआ तो कैपिटल के लिए 7,500 दे रहा है और गुडविल के लिए 3,000 दे रहा है। तो जब भी ये मोहन बिजनेस में शामिल हो रहा है, लेकिन इससे किसी पार्टनर से डिमांड नहीं है कि आपसे हमको इतना पैसा चाहिए, इतना हिस्सा चाहिए। देन जब इसको बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं और इसमें ऑड रेशियो इज आल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। 2:1 ही होगा। तो राम का शेयर गुडविल में कितना होगा? राम्स शेयर 2/3 इंटू 3,000, 1,000, 2,000 रुपया राम का होगा। श्याम का शेयर क्या होगा? 1/3 इंटू 3,000, 1,000। ये गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ये लोग। जब कोई नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाता है तो उस पैसे को बिजनेस में लगा दिया जाता है और गुडविल का पैसा नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो से बांट लेते हैं। बांट लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बॉक्स में, बैलेंस शीट का बॉक्स में हम देखेंगे कहीं जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड तो नहीं है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया हुआ है। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ है नहीं, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और मोहन 1/3 के लिए बिजनेस में शामिल हुआ था। 1/3 के लिए क्वेश्चन में जनरल रिजर्व अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं, अगर जनरल रिजर्व क्वेश्चन में रहता तो पुराने पार्टनर इसे पुराने रेशियो से बांट लेते, लेकिन क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज का दाम कैसे घट रहा है या बढ़ रहा है।
क्वेश्चन में स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक बॉक्स के भीतर स्टॉक का दाम 10,850 रुपया है, 10,850 रुपया है। कह रहा है इसका दाम 5% घट जाएगा, 5% दाम घट जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा। तो इसका 5% अगर निकाला जाएगा तो 542 रुपया 50 पैसा घटेगा। स्टॉक के बाद है प्लांट एंड मशीनरी का दाम 17,500 है, प्लांट एंड मशीनरी का दाम 17,500 है। इसका भी 5% दाम घट जाएगा, 875 रुपया दाम घट गया इसका। इसके बाद डेटर्स है, डेटर्स 4,000 है, बॉक्स में बैलेंस शीट का बॉक्स में डेटर्स 4,000 है और एडजस्टमेंट बोलता है 10% दाम घट जाएगा, यानी कि 400 घट जाएगा। इसके बाद यह है बिल्डिंग, बिल्डिंग 25,000 है, बिल्डिंग 25,000 है। इसका 10% दाम घट जाएगा, यानी कि 2,500 रुपया दाम घट जाएगा। इस क्वेश्चन में चारों एसेट का दाम घटा ही है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है जर्नल एंट्री करने के लिए और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म जर्नल एंट्री बनाएंगे पहले हम लोग। यहां लिखते हैं हम लोग डेट, यहां पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखा जाता है एलएफ, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, डीआर और सीआर। सबसे पहले नया पार्टनर बिजनेस में इंटर किया तो कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा लाया है, तो दोनों का पैसा लाया है तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर। 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम 4 गुडविल अकाउंट। बीइंग द कैश बाउट 4 कैपिटल एंड गुडविल बाय मोहन द्वारा कैपिटल और गुडविल का पैसा लाया गया। कैपिटल के लिए 7,500 रुपया दिया है और 3,000 गुडविल के लिए दिया, टोटल 10,500। जैसे गुडविल का पैसा लाता है नया पार्टनर, पुराने पार्टनर इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो से बांट लेते हैं। तो प्रीमियम 4 गुडविल अकाउंट डीआर, 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग द गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट बाय राम एंड श्याम, राम और श्याम गुडविल का पैसा बांट लिया। 3,000 रुपये लाया था, 2,000 और 1,000। इसके बाद क्या करता है, इन लोग गुडविल का पैसा निकाल लेता है बिजनेस से। अकाउंटेंसी का रूल है, जो एक बार डेबिट हुआ है दोबारा काम होगा तो क्रेडिट होगा, जो एक बार क्रेडिट है दोबारा काम होगा तो डेबिट होगा। तो राम और श्याम क्या किया, गुडविल का पैसा अब निकाल ले रहा है। तो राम कैपिटल अकाउंट डीआर, राम कैपिटल अकाउंट
DR, श्याम कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट DR, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ये 2000, ये 1000, तो 3000 रुपये गुडविल का पैसा निकाल लिया। बीइंग द गुडविल अमाउंट विथड्रू बाय राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब क्या हुआ, 4 एसेट से चारों संपत्ति का दाम घटा है, चारों संपत्ति का दाम घट रहा है, तो चारों को हम नीचे लिखेंगे। तो हम आप लोगों को बतलाए थे रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR। चारों एसेट का दाम घट रहा है, किसका किसका, स्टॉक का दाम घटा, टू स्टॉक अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का दाम घटा, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। डेटर्स का कभी भी दाम घटेगा तो प्रोविजन फॉर DD लिखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। बिल्डिंग का दाम घट रहा है तो टू बिल्डिंग, बिल्डिंग का दाम घट रहा है। 4 एसेट से चारों एसेट का दाम घट रहा है, चारों को हम नीचे लिखे। तो इसका दाम घट गया 542 रुपया 50 पैसा घटा है इसका दाम। इसका दाम 875 रुपया घट गया है। इसका दाम 400 रुपया घटा है। इसका दाम 2500 रुपया घटा है। ये सबको हम जोड़ते हैं, 4317 रुपया 50 पैसा आया। यहाँ नरेशन लिखेंगे, बीइंग द एसेट्स वैल्यू, एसेट्स वैल्यू डिक्रीज्ड, एसेट का वैल्यू घट गया है। पेज भर गया। CF लिख के हम आगे बढ़ेंगे, CF लिख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ BF लिख के फिर आगे जर्नल एंट्री होगा, सो जर्नल एंट्री करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इतना बनाने के बाद हम लोग बताए थे आपको कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, कुछ जर्नल एंट्री का जगह छोड़ देना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, यहां पे लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, फिर यहां लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज। इधर DR होता है, इधर CR। तीनों संपत्ति, चारों संपत्ति का दाम घटा है, तो चारों को हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि हानि है। हानि को इधर लिखा जाता है और लाभ को इधर लिखा जाता है। चारों संपत्ति का दाम घटा है, स्टॉक का दाम घटा है, प्लांट एंड मशीनरी का दाम घटा है, डेटर्स का कभी भी दाम घटेगा तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद बिल्डिंग का दाम घटा है। चारों संपत्ति का दाम घटा है। स्टॉक का दाम घटा है 542 रुपया 50 पैसा। प्लांट एंड मशीनरी का दाम घटा है 875 रुपया। डेटर्स का दाम घटा है 400 रुपया और बिल्डिंग का 2500। यहाँ जोड़ने से इधर का जोड़ ज़्यादा आता है, वही जोड़ इधर भी आना चाहिए। यहाँ जोड़ने से आता है 4317 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ भी 4317 रुपया 50 पैसा आना चाहिए। ये जो घट रहा है पूरा लॉस है मेरा। लॉस कितना, 4317 रुपया 50 पैसा लॉस है। इस लॉस को राम और श्याम बांट लेगा। ये जो मेरा हानि आया है 4317 रुपया 50 पैसा, इस हानि में राम का शेयर है 2/3 इंटू 4317 रुपया 50 पैसा और श्याम का है 1/3 4317 रुपया 50 पैसा, 4317.50। जब हम बांटते हैं तो 2878 रुपया 33 पैसा इसका आता है, 2878
₹1478.33। इसको बांटते हैं तो ₹1439.17 आता है। तो ₹2878.33, ₹1439.17। अब ये दोनों का एंट्री लॉस है। इन केस ऑफ लॉस है, लॉस में क्या होता है, राम और श्याम को क्रेडिट साइड लिखे हैं ना, तो जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। तो राम कैपिटल अकाउंट DR, जर्नल एंट्री का जगह जो छोड़े थे, राम कैपिटल अकाउंट DR, श्याम्स कैपिटल अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट being the revaluation loss distribute by राम एंड श्याम। तो ₹2878.33, ₹1439.17। तो यहाँ जोड़ने से ₹4317.50 आया। लास्ट में जर्नल एंट्री, जब भी जर्नल एंट्री होता है तो ग्रैंड टोटल जोड़ देंगे, ग्रैंड टोटल। ये कंप्लीट हो गया। इसको बढ़िया से देखना है, फिर आगे बतलाते हैं। देखिए 33 का हम ए बतलाएं क्वेश्चन अभी आप लोग को, हम 33 का बी बताएंगे तो कॉन्सेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। 33 का बी, 33 का ए को बढ़िया से फिर बनाना है, समझ में आएगा तभी। 33 का बी, 33 का बी। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, रोहित और बाल, रोहित और बाल दो पार्टनर हैं। 5 और 3 के रेशियो से लाभ हानि बांटता है, 5/8 और 3/8। नए साझेदार के रूप में बिजनेस में खोसला शामिल होता है, खोसला शामिल होता है और इसका शेयर होता है 1/5, 1/5 के लिए। ये कैपिटल के लिए 50,000 रुपया लाता है, कैपिटल के लिए 50,000 रुपया लाता है, कैपिटल के लिए 50,000 लाता है। इस क्वेश्चन में पहले से एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है, गुडविल 30,000 रुपया दिया हुआ, 30,000 दिया हुआ है, गुडविल 30,000 दिया हुआ है। तो ये पहले से जो गुडविल अपीयर है उसको रोहित और बाल पुराने रेशियो से बांट लेते हैं, 5/8 इंटू 30,000, 8 3 = 24। तो इसको इसका हो जाता है 0, 50, 25, 35 और 2 37, 15 और 3 18, 18,750। और बाल को, बाल का 3/8 इंटू 30,000, 3750। 0, 15, 21 से 22, 9 10 से 11, 11,250 रुपया। पहले से गुडविल है उसको बांट लिया गया। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व दिया हुआ है, पहले से जनरल रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व। इस क्वेश्चन में पहले से जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 28,000, 28,000। तो इसे भी पुराने पार्टनर पुराने रेशियो से बांट लेंगे। ये लायबिलिटी साइड का आइटम है, वो एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ था। रोहित 5/8, 28,000, 8 3 = 24, 8 5 40, 17,500। और बाल को कितना मिलेगा, 3/8 इंटू 28,000। तो 10,500। इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है 50,000।
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 50,000 दिया हुआ है। तो खोसला बिजनेस में शामिल हो रहा है, तो खोसला को कितना देना चाहिए? खोसला शेयर, खोसला कितना गुडविल के लिए पैसा देगा? 1/5 इंटू 50,000, 10,000 रुपया। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है यानी ये अनेबल है देने में, असमर्थ है, लेकिन फिर भी इसको बांट लेगा, 10,000 को बांट लेगा। कौन कौन? रोहित और बाल। जब सिंपल क्वेश्चन है तो ऑल्ड रेशियो इज आल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो रोहित कितना लेगा? रोहित 5/8 इंटू 10,000, 1250, 6,750। और बाल कितना लेगा? 3/8 इंटू 10,000, 1250, यानी कि 12 36, 3750, नहीं 37, ये 6250 होगा, ये 3750। इतना करने के बाद अब क्वेश्चन में बोला गया है एसेट्स का वैल्यू बोला गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट के भीतर देखिएगा प्लांट 27,000 का था, प्लांट 27,000 का बॉक्स में था। जब प्रश्न के नीचे एडजस्टमेंट में जाइएगा तो ये 25,000 का हो गया, 2,000 रुपया घट गया प्लांट का दाम। प्लांट के बाद है डेटस, डेटस 32,500 का था, डेटस मेरा 32,500 का था, इसका दाम 31,000 हो गया, यानी कि 1,500 रुपया घट गया। डेटस के बाद है स्टॉक मेरा 22,500 का था, 32,500 हो गया। स्टॉक मेरा 22,500 का था, 32,500 हो गया, यानी कि 10,000 बढ़ गया स्टॉक। इसके बाद क्वेश्चन में बिल्डिंग बोल रहा है 34,000 का था, बिल्डिंग 34,000 का था, 40,000 हो गया, 6,000 बढ़ गया मेरा। इसके बाद बोल रहा है फर्नीचर 4,000 का था, 2,000 हो गया। फर्नीचर 4,000 का था, 2,000 हो गया, 2,000 घट गया। बिल रिसीबल बॉक्स के भीतर बिल रिसीबल 15,000 का था, प्रश्न के एडजस्टमेंट बोल रहा है 12,500 हो गया, यानी 2,500 दाम घट गया। तो ये है, तो सबसे पहले ये संपत्ति का जो दाम घटा है और बढ़ा है उसका जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसे होगा सबसे पहले बताते हैं। जर्नल एंट्री यहां लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म के बुक में जर्नल एंट्री होता है। कैसे होगा? ये डेट का कॉलम हो जाता है, पार्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट रुपीज, डीआर और सीआर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व जो था उसको बांटा गया, उसको एंट्री करेंगे। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड का आइटम बांटा जाता है तो उसको डेबिट करते हैं। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड का आइटम था। रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व 28,000 था, 17,500 इसको मिला, 10,500 इसको। Being the general reserve distribute
बाई रोहित एंड बाल, रोहित एंड बाल। इसके बाद एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ था, गुडविल को बांटा जाएगा। तो गुडविल जब एसेट साइड का आइटम को बांटते हैं तो पार्टनर डेबिट होता है। रोहित कैपिटल अकाउंट डी आर, रोहित कैपिटल अकाउंट डी आर। बाल कैपिटल अकाउंट, बाल कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट। बीइंग द गुडविल, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बाय रोहित एंड बाल, रोहित एंड बाल। तो गुडविल का मेरा था 30,000 रुपया था, तो 18,750 इसको मिला, 11,250 इसको, 30,000 यहाँ पे। नया पार्टनर फिर कैपिटल के लिए पैसा लाया, ओनली फॉर कैपिटल के लिए पैसा लाया है। तो नया पार्टनर कैपिटल के लिए पैसा लाता है तो उसका एंट्री बैलेंस शीट में हम यूज देखेंगे कि क्या चीज़ को यूज किया है। बैलेंस शीट में अगर कैश है तो कैश लिखेंगे, बैंक है तो बैंक लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो अपने मन से लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में बैंक लिखा हुआ है। तो बैंक अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर टू खोसला कैपिटल अकाउंट, खोसला कैपिटल अकाउंट, खोसला कैपिटल अकाउंट। बीइंग द कैश बाउट, कैश बाउट फॉर कैपिटल, फॉर कैपिटल बाई खोसला। खोसला कैपिटल के लिए पैसा लाया है कितना, 50,000 रुपया, 50,000 50,000। CF लिख के यहाँ पे जोड़ करते हैं, फिर हम आगे जर्नल एंट्री यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे BF लिखेंगे और फिर से जो बनाएंगे जर्नल एंट्री। अब देखिए गुडविल का पैसा लाने में असमर्थ का एंट्री करेंगे, जो नहीं ला पाया है गुडविल का पैसा 10,000 रुपया, तो उसके लिए हम बोले थे न्यू पार्टनर को डेबिट करेंगे। न्यू पार्टनर मेरा कौन है, खोसलाज कैपिटल अकाउंट डी आर, खोसलाज कैपिटल अकाउंट डी आर टू पुराने पार्टनर क्या है, रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपया ये नहीं ला पाया तो इसका कैपिटल से पैसा इन लोग निकालेगा, ये 6,250 लेगा, ये 3,750 लेगा। बीइंग द गुडविल अमाउंट एडजस्टेड बाई कैपिटल, बाई कैपिटल। अब क्या होता है सुनिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए जितने भी एसेट का दाम घटा है उसको टिक करेंगे, 1 2 3 4, ये चारों का दाम घटा हुआ है तो चारों को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो उसका एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डी आर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू प्लांट अकाउंट। डेटर्स का कभी भी दाम घटेगा तो प्रोविजन फॉर डीडी लिखते हैं, फॉर डीडी। फिर फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। फिर बिल रिसीबल, बिल रिसीबल अकाउंट। बीइंग द एसेट्स वैल्यू, एसेट्स वैल्यू डिक्रीज्ड, एसेट का दाम घट गया है। तो भाई एसेट का दाम कितना कितना घट गया है, प्लांट का दाम 2,000 घट गया, प्लांट का दाम 2,000 घटा है। डेटर्स का दाम 1,500 घटा है। अब आइए फर्नीचर का दाम 2,000 घटा है और बिल रिसीबल का दाम 2,500 घटा, यानी 8,000 दाम घटा है। अब देखिए जिसमें 2 टिक नहीं मारे हैं वो एसेट का दाम बढ़ा है, तो एसेट का दाम बढ़ता है तो ऊपर लिखते हैं। जैसे एसेट का दाम घटा तो सबको नीचे लिखें
अब एसेट का दाम बढ़ रहा है तो ऊपर लिखेंगे, एसेट का दाम बढ़ा, स्टॉक का बढ़ा है तो स्टॉक अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिंग द एसेट्स वैल्यू, एसेट्स वैल्यू, एसेट्स वैल्यू इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, एसेट वैल्यू इंक्रीज हो गया, इसका दाम 10,000 बढ़ गया है, इसका दाम 6,000 बढ़ गया है, यानी 16,000 दाम बढ़ गया। अब क्या करते हैं, एक दो जर्नल एंट्री का जगह खाली रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये संपत्ति का जो दाम घटा है बढ़ा है, ये जानने के लिए कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, इसके लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, ले लीजिए। अब यहीं पे हम बतलाने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे इसको हम मिटा के इसके जगह पे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बनेगा, लास्ट में बनेगा। देखिए बता रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे DR, यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज़, फिर यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे अमाउंट रुपीज़ CR। देखिए इधर हानि लिखा जाता है और इधर लाभ शुरू से बताते आ रहे हैं। तो जितने भी संपत्ति का दाम घटा हुआ है, देखिए सारा संपत्ति का दाम घटा हुआ इधर लिखेंगे। टू प्लांट, प्लांट का दाम 2,000 घटा है। टू प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर DD, प्रोविजन फॉर DD डाउटफुल डेट्स 1,500। टू फर्नीचर, फर्नीचर का दाम 2,000 घटा है। टू बिल रिसीबल, बिल रिसीबल को शॉर्ट में BR भी लिखते हैं, इसका दाम 2,500 दाम घटा है। संपत्ति का दाम, स्टॉक का दाम, स्टॉक का दाम मेरा 10,000 बढ़ा है। और बिल्डिंग का दाम, बिल्डिंग का दाम मेरा 6,000 बढ़ा हुआ। अब क्रेडिट साइड हम जोड़ते हैं ना, तो मेरा 16,000 आता है, तो 16,000 डेबिट में भी मेरा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8,000 घट रहा है। तो ये 8,000 घट रहा है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। रोहित और बाल, इससे रोहित और बाल बांट लेंगे, 5,000 रोहित को मिलेगा और 3,000 बाल को मिलेगा। ये किस रेशियो से बांटा गया, तो रेशियो क्या है, 5/8, 5/8 एंड 5/8 एंड 3/8। तो अब देख सकते हैं रोहित और बाल को हम लोग डेबिट साइड में लिखे हैं, डेबिट साइड में प्रॉफिट हुआ है, तो जर्नल एंट्री में रोहित और बाल क्रेडिट हो जाएंगे और डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट DR, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR। टू रोहित कैपिटल अकाउंट, टू बाल कैपिटल अकाउंट, बाल कैपिटल अकाउंट। बिंग द रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट बाय रोहित एंड बाल, रोहित एंड बाल। तो प्रॉफिट हुआ है मेरा कितना, 8,000 रुपया, तो 5,000 इसको मिला है और 3,000 इसको। फिर इसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग जर्नल एंट्री का ग्रैंड टोटल कर देते हैं। जर्नल एंट्री का टोटल कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को 3-4 बार बनाना होगा आपको, जब तक नहीं बनाइएगा तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।